आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही ना बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी, 47 जिलों में संक्रमण 5% से कम। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के आयात पर IGST में छूट दी और शिवपुरी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्वयंसेवी संस्था ने पेश की सेवा की मिसाल। जिला चिकित्सालय में निःशुल्क कर रहे हैं भोजन का वितरण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में कल आदेश जारी किए। इसके तहत कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले मृतक कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले का नाम शपथ पत्र में देना होगा। साथ ही नौकरी पाने वाले को एक अलग शपथ पत्र देना होगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करेगा। नियमानुसार जिस परिवार को कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने 25 मई को इस योजना को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दी थी। यह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। योजना का लाभ सभी नियमित स्थायी कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर शासकीय सेवक योजनावधि में कोविड पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के बाद 60 दिन के भीतर हो जाती है, तब भी उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। प्रदेश के 47 जिलों में अब 5% से कम संक्रमण है। इंदौर, भोपाल, सागर, रतलाम और अनूपपुर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से ज्यादा है। श्री चौहान कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि कल राज्य में कोरोना के 1854 नए प्रकरण आए हैं। वहीं 5796 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब सक्रिय प्रकरण 34,322 हो गए हैं। प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.6% है। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का देश में 19वां स्थान है। आगर मालवा जिले में कल कोई भी नया प्रकरण सामने नहीं आया है। वहीं बुरहानपुर, हरदा तथा शाजापुर जिलों में एक नए प्रकरण आए हैं। खंडवा जिले में 2 नए प्रकरण तथा अशोकनगर में 3 नए प्रकरण आए हैं। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 25 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जबलपुर में 162 लोग स्वस्थ हुए। वहीं 94 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बैतूल में 121, धार में 74, सतना में 39 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं इंदौर में 504 नए प्रकरण सामने आए हैं, जबकि 1267 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले एम्फोटेरेसिन बी के आयात पर IGST कर से छूट दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल आयोजित बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयातित कोविड-19 से संबंधित आपूर्ति पर IGST माफ करने का निर्णय लिया है। अभी तक IGST छूट तभी मिलती थी जब राहत सामग्री का मुफ्त आयात किया जा रहा हो। यह छूट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में 45 अरब रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि देश टीकों के लिए जापान और यूरोपीय संघ सहित आपूर्तिकर्ताओं
और निर्माताओं से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में टीके की आपूर्ति बढ़ेगी। ब्लैक फंगस से सजगता ही बचाव है, थोड़ी सी लेट लतीफी भारी पड़ सकती है। यह बात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी दुबे ने पीआईबी भोपाल के ब्लैक फंगस सावधानियां और उपचार विषय पर कल आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। वेबिनार को संबोधित करते हुए भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज की नेत्र विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर कविता कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को कोविड से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 90% मामलों में लोगों को आंखों से दिखना बंद हो गया या आंखों के गोलों का घूमना बंद हो गया। वेबिनार में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव बसंत कुर्रे ने ब्लैक फंगस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। वहीं पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में फैलाए जा रहे मिथकों एवं सच्चाइयों के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस की वस्तु स्थिति से भी लोगों को रूबरू कराया और लोगों को इससे सचेत रहने की सलाह दी। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट काल के बीच कई सामाजिक संस्थाएं आकर लोगों की मदद कर रही हैं। इनमें एक मंगलम संस्था है, जिसके द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कोविड मरीजों के परिजनों को निःशुल्क चाय, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की स्थिति में यह व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो रही है। विगत 1 माह से जिला अस्पताल में कोरोना के जो भर्ती मरीज हैं उनके समस्त परिजनों के लिए, जिसमें प्रातःकाल उनको 7 बजे नाश्ता, चाय और इसके अतिरिक्त दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन हाइजीनिक तरीके से बनवाकर गुणवत्तापूर्ण भोजन, वैसा पैक्ड भोजन की थाली उन सब लोगों को सम्मान पूर्वक और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उनको उपलब्ध कराया गया। ये सुविधा लगभग 1 माह से जिला चिकित्सालय में हम लोग दे रहे हैं। मरीजों के अटेंडर भी इस व्यवस्था से खुश हैं। मेरा नाम सोनू राठौर है। मैं इसलिए आया हूँ, मेरा भाई कोरोना पॉजिटिव है। खाने की व्यवस्था दे रहे हैं, चाय की दे रहे हैं, नाश्ते की दे रहे हैं, पल पल पर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है, सब निःशुल्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता इस साल मई और जून तक दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक इसका उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन अप्रैल 2021 में वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक से बढ़कर जुलाई और अगस्त के महीने में 6 से 7 करोड़ खुराक हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रति माह लगभग 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरोना महामारी के बीच गेहूं खरीदी में होशंगाबाद जिला प्रदेश में अग्रणी बन गया है। जिले में रिकॉर्ड 8,52,724 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। छिंदवाड़ा जिले में चल रहे किल कोरोना अभियान 4 में अब तक 1,73,000 से अधिक व्यक्तियों का सर्वे और स्क्रीनिंग की गई। छतरपुर जिले के चंदला में कल वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। उज्जैन में पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई के दौरान 1,70,000 रुपए कीमत की शराब जब्त की। खरगोन जिले में 1 जून से दुकानदारों को टीके का प्रमाण पत्र चस्पा करना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। 47 जिलों में संक्रमण 5% से कम। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के आयात पर आईजीएसटी में छूट दी। और शिवपुरी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्वयंसेवी संस्था ने पेश की सेवा की मिसाल। जिला चिकित्सालय में निःशुल्क कर रहे हैं भोजन का वितरण। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।